अस्सलाम वालेकुम जी। लोकल क्रिकेट की अगर बात करें तो ज़ाहिर बात है जैसे ओवरऑल बाकी महंगाई हुई है चीज़ों में, तो वैसे ही जो है वो क्रिकेट इक्विपमेंट जो है उसमें भी महंगाई आपको देखने को मिली है। ज़ाहिर बात है इस तरह का अगर कोई ग्लव्स बंदे को किसी को लोकल क्रिकेटर को बाय करना पड़े तो शायद उसको मिले ही ना इस क्वालिटी का, और अगर मिले तो शायद वो उसके पे ना कर सके। लेकिन अब एक हल जो है वो पिछले दिनों मैंने टिकटॉक पे एक भाई को देखा, लाहौर से हैं वो, एक्स स्पोर्ट्स लाहौर वाले। तो दे आर रिपेयरिंग द ग्लव्स, और मतलब आप ग्लव्स में मेन जो चीज़ होती है ख़राब वो यही होती है, ये सामने का जो लेदर है उसका वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, आपको पता ही है। तो उसको वो दोबारा जो है वो नया आप कह सकते हैं कि ऐड कर देते हैं, आपको लगा देते हैं और आपके ग्लव्स नए हो जाते हैं। लेकिन बात यहाँ तक नहीं है कि मैं सिर्फ उनको जानता हूँ, मैंने उनसे 2 पेयर जो है वो रिपेयर भी करवाए हैं। पहली बात तो ये है कि आप ज़रा ये ज़ेरे नज़र तस्वीर देखें, इन ग्लव्स की जो पहली हालत है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ जब ये ख़राब थे, और अब चूँकि ये रिपेयर होके आ चुके हैं तो हम आपको इनकी आफ्टर रिपेयरिंग जो है वो भी शक्ल दिखा देते हैं। ग्लव्स दिखाने लगे हैं, रिपेयर होके आ चुके हैं, और देखते हैं कि इनकी जो कंडीशन है वो किस तरह की है। 2 पेयर्स हमने करवाए हैं, और मैं वीडियो के एंड में आपको ख़र्चा वगैरह भी बताता हूँ, और अपना ऑनेस्ट जो रिव्यू है वो भी आपको देता हूँ कि किस तरह के ग्लव्स रिपेयर हुए हैं और किस तरह से उन्होंने जो है उनकी क्वालिटी किस तरह की है। ओके, सो सबसे पहले एक ये पेयर था हमारा MRF का, ये हमने को 2 साल पहले बाय किए थे, और इस बार जो है ये काफ़ी हद तक ख़राब हो गए थे। आपने फ़ोटो में देखा होगा कि क्या हाल था इस लेदर का। मैं पहले ज़रा ना इसका कंफर्ट चेक कर लूँ पहन के, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली बात ये कि ये फ़िटिंग जो है इसकी ये काफ़ी अच्छी है, ठीक है, फ़िटिंग ठीक है। और 1-2 चीज़ें हैं जैसे सफाई जो है उस पे थोड़ा कंसर्न है मुझे, मतलब यहाँ पे ये ना आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, और इसके अलावा जो है कोई ख़ास जो है वो इशू नहीं है। बाकी ग्लव्स ऑलरेडी बैक से भी, और इसकी जो चिप है वो भी ठीक थी, इसका जो बक्कल है ये वाला ये ऑलरेडी ठीक था। अब ये मज़ीद यू कैन से कि बेहतर हो गया है, और बिल्कुल एक जो है ना वो न्यू वाली जो फील है ना, नए ग्लव्स वाली दे रहा है ये फील, ठीक है। हाँ जी, फिटिंग बहुत टाइट है दोनों की, और अच्छी बात है, फिटिंग टाइट ही होनी चाहिए ग्लव्स की हमेशा। तो एक हमारा ये पेयर था MRF का, और एक हमारा था जी ये कोकाबुरा का। इसका भी सेम ही है, वैसे ये उसकी निस्बत थोड़ा सा सॉफ्ट ग्लव्स है हमारा, लेकिन एक ये सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं ये इशू आता है थोड़ा बहुत, कि एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे लगी, लेकिन पुराने हैं रिपेयर हुए हैं तो इतना तो बनता ही है। इस तरह का थोड़ा बहुत जो है वो ज़ाहिर बात है उनके पास रश भी होगा, इस तरह का थोड़ा बहुत इशू आ जाता है। अदर दैन दैट कोई ख़ास इशू नहीं है, बेहतरीन चीज़ उन्होंने बना कर भेजी है। और टोटल कॉस्ट जो है वो 2 पेयर्स पे हमारी आई है 2700 रुपये, मतलब यहाँ इसमें मैं आपको जो शिपिंग चार्जेस हैं वो भी ऐड करके बता रहा हूँ, जो हमने यहाँ से भिजवाया फिर उन्होंने वापस भिजवाया, सारी बात वो हमने ही पे करने होते हैं। 1000 रुपया पर पेयर वो लेते हैं, और माकूल है मेरे ख्याल से, कोई इतना महंगा नहीं है। जहाँ पे आजकल रेगुलर ग्लव्स जो हैं वो मिनिमम जो है आप कह लें कि आ रहे हैं जनाब 4000 से 6000 में। अच्छी ग्लव्स अगर आपको बाय करने हो तो 4 से 6000 के दरमियान आपको मिलने वाले हैं। तो वहीं पे आप अगर पुराना पेयर जो है इनकी तरह कोई रिपेयर करवाते हैं, ये बैग से बिल्कुल सही हालत में, अच्छी हालत में, यानी खेला जा सकता है इनके साथ। स्पेशली लोकल क्रिकेटर्स तो आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस में आप यूज़ कर सकते हैं। तो 1000 रुपये में अगर आपको ये न्यू बन के आ गए आपके, तो इससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती। टोटली रिकमेंडेबल है जी, एक्स स्पोर्ट्स लाहौर। आप जाएँ टिकटॉक पे सर्च करेंगे तो उन्हीं का नाम आएगा पहले, और आप बिल्कुल उनसे जनाब जो है वो अपने ग्लव्स रिपेयर करवाएं। थोड़ा टाइम लेते हैं वो, 15-20 दिन लग जाते हैं रश की वजह से। अदर दैन दैट कोई ख़ास इशू नहीं है, आपको ज़रूर करवाने चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।